नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर इंडिया। न्यूज़ 30 यूनियन बैंक द्वारा अपने मेगा MSME आउटरीच कैंप का कार्यक्रम होटल हेरिटेज में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जिले की सांसद डॉक्टर लता वानखेड़े ने होटल हेरिटेज पहुंचकर सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं एवं यूनियन बैंक के सभी बैंक अधिकारियों एवं उपस्थित जनता को संबोधित करते हुए अपनी बात रखी। और हाँ, मैं आपको याद दिला दूं, अगर आप ऐसे ही खबरों को रेगुलर अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की महत्वाकांक्षी योजना MSME महिलाओं एवं अन्य छोटे वर्गों के उद्योगपतियों को बहुत ही लाभकारी योजना बताई। तो वहीं उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा मध्य प्रदेश में लगातार इन्वेस्टर मीट के द्वारा उद्योग धंधे लगाए जाने पर हर्ष व्यक्त किया। यूनियन बैंक द्वारा मध्य प्रदेश में 1000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश में किया जाएगा। भोपाल से आए यूनियन बैंक के जोनल मैनेजर BP दास ने अपने संबोधन में यह बात कही। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि सागर सांसद डॉक्टर लता वानखेड़े ने दीप प्रज्वलित कर की सांसद डॉक्टर लता वानखेड़े ने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि नारी अब अबला नहीं है, वही बल्कि वह देश की आधी आबादी है और जितना सरकारी व्यवस्थाओं में पुरुष भाइयों का हक है, उतना ही महिलाओं का हक है। आज महिला सेना से लेकर राष्ट्रपति जैसे महत्वपूर्ण पद पर स्थापित है, इसलिए नारी अब अबला नहीं है। सांसद डॉ. लता वानखेड़े ने MSME के लाभार्थियों को बैंक चेक भी वितरित किए। साथ ही यूनियन बैंक के जोनल मैनेजर BP दास द्वारा MSME के तहत कई वाहन मालिकों को चाबी सौंपी गई। आइए देखते हैं रिपोर्ट M। उनके अंदर की कुछ करने की मैंने उनका भाव देखा तो मुझे लगा वाकई मुख्यमंत्री जी अभिनंदन के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने वो किया जो हमारा युवा चाहता है। हमारा हर युवा उद्योगपति बनना चाहता है और मुख्यमंत्री जी ने इस भावना को समझते हुए हर संभाग में, पूरे 10 संभाग में, और अभी आपने देखा होगा भोपाल में इतनी बड़ी ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट हुई थी जिसमें हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी पधारे थे। तो ये एक शुरुआत है बंधु, और मैं बहुत अभिनंदन करना चाहती हूँ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का, जिन्होंने ये इतनी सराहनीय पहल की है। आप सबको यहाँ पर अचीवमेंट है देश के लिए। जहां हमारी बहनों को अबला कहा जाता था,
वहां सबला बन चुकी है हमारी नारियां। मैं नारियों को हमेशा कहती हूं, अब हम अबला नहीं हैं, कहीं फौजी कहीं थानेदार हैं हम, कहीं गृहिणी कहीं खिलाड़ी, संस्कृति की पहचान है हम, दूर हटो ए अबला कहने वालों, इस देश की आधी दावेदार हैं हम। इस देश की आधी मतदाता, मेरी बहनों को मुझे दिखने दो, दिख नहीं रही है। देश के आधी मतदाता हैं हम, देश की आधी आबादी हैं हम। जितना हर क्षेत्र में हमारे भाइयों का हस्तक्षेप होता है, उतना हमारा भी होना चाहिए बहनों। ये हमारे मुख्य प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की दिली इच्छा है कि नारी शक्ति जब सशक्त होगी तो हमारा समाज सशक्त होगा, हमारा राष्ट्र सशक्त होगा और हम जल्दी ही विकसित राष्ट्र बन पाएंगे। हमारे बैंक के पास पीएम स्वनिधि ऋणों की प्रोसेसिंग और स्वीकृति के लिए मध्य प्रदेश राज्य में 2 स्थानों पर ग्वालियर और छतरपुर में माइक्रो प्रोसेसिंग सेंटर उपलब्ध है। ये मैं थोड़ा इसको एम्फेटिकली बोलना चाहता हूं कि हमारी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ही अकेली ऐसी बैंक है जो ग्वालियर में कैसा लगा आपको, आपके बीच में एक महिला सांसद भी आई, आप लोगों को संबोधित किया? हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। जो अजीब कमीशन है जिससे हम लोग खड़े हुए हैं, एक जैसे छेड़ी होती है ना चढ़ने के लिए, ऐसा हम लोगों के लिए अजीब कमीशन है। अजीब कमीशन से जुड़े हैं तब जाके हम एक एक करके सीढ़ी चढ़ पाएंगे और आज लखपति दीदी बन पाए हैं। जैसे समूह में जुड़े तो हम लोगों को मतलब जो हम लोगों ने छोटी छोटी बचत करके उसके बाद हम लोगों की लोन भी पास हुई। तो यूनियन बैंक में जो शुरू में हम लोगों को 1.5 लाख रुपए दिए थे और अभी अब 3 लाख की भी लोन पास हो चुकी है। तो हमने उससे हम समूह की दीदी हैं जो हमारे कुछ दीदी पशुपालन भी करती हैं, कुछ कुर्सी भी करती हैं। जैसे हमने तो ब्यूटी पार्लर की भी ट्रेनिंग ली, साथ में ब्यूटी पार्लर भी चलाया। तो जो स्टोर होती है ना, जनरल स्टोर है, तो वो भी हमने साथ में मैंने करी। तो इसकी वजह से और साथ में हम साबुन भी बनाते हैं। ऐसी गतिविधि चालू करके 3-4 गतिविधि चालू करके आज महीने के हम लोग 12 से 15 हज़ार रुपये महीने कमा लेते हैं। और साथ में हमारे मिस्टर भी हैं, तो वो भी ड्राइवर हैं, तो वो भी गाड़ी चलाते हैं, समय पे जाते हैं। समूह से लेकर हम लोगों ने गाड़ी, एक प्रकार से जो अजीब कमीशन है वही हम लोगों के लिए जैसे बोलते हैं माँ बाप, तो ऐसे माँ बाप की तरह हैं अजीब कमीशन, जिसने हम लोगों को खड़ा करके इतना बड़ा किया है और आज मुझे लखपति दीदी बना है। और साथ में धन्यवाद हमारे सर का भी देना चाहते हैं। जैसे वो बड़े भाई होते हैं ना, ऐसे बड़े भाई जैसे उंगली पकड़ के चलाते हैं, ऐसे हम लोगों को हमारे सर ने भी चलाया है। साबुन का आपने जिक्र किया, तो किस नाम से आपका प्रोडक्ट होता है और कितना प्रोडक्ट कर रही हैं आप? अजीब कमीशन से मतलब अजीब का साबुन है, इसका नाम ही अजीब का था। हम लोग बढ़ाते हैं छोटी, पहले शुरू में गतिविधि चालू की थी तो मैंने 25 किलो से की थी, 25 केजी से। फिर उसके बाद हमने 50 किलो भी मंगाया, फिर अभी क्विंटल भी मंगाने लगे हैं। ऐसे क्या नाम लिखते हैं? रजनी कहाँ से हैं? ग्राम रजौआ। बैंक के अधिकारी जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या कार्यक्रम है? आज हमारा मेगा आउटरीच कैंपेन सागर जो बैंक है हमारा क्षेत्र के अंदर किया जाता है। इसमें सर ने बताया हमारे सब आए हैं। इस पूरी जोन में हमारे एक लक्ष्य दिया गया है। लगभग मेरे रीजन को लगभग 100 करोड़ का लक्ष्य दिया गया, जिसमें से आज आपने देखा लगभग 30 करोड़ हमने आज और कुछ डिस्बर्समेंट चेक भी हमने प्रदान किया। सर, आपके एरिया में कितने बैंक आते हैं? ब्रांच मेरे में लगभग 48 ब्रांचेस हैं। मेरे क्षेत्र में 48 ब्रांचेस हैं। यहाँ पे सागर में हमारी लगभग 10 ब्रांचेस हैं और अलग अलग जगह हैं, लगभग 12 डिस्ट्रिक्ट कितना टारगेट दिया आपने? 100 करोड़ का टारगेट और हम उसके प्रति अग्रसर हैं। अभी हमने कल ही ये आउटरीच प्रोग्राम किया था ग्वालियर में और लगभग 50 करोड़ से ऊपर किया, 21 करोड़ का किया। कुछ हमने 3 क्लस्टर बनाया था, उसमें 3 गुना पर हम कल टारगेट कर रहे हैं, गुना चाह रहे हैं। वहाँ भी उम्मीद है जो लक्ष्य दिया गया हमारे सरपास करें। ये सागर भी आपके उसमें है? सागर मेरे क्षेत्र में, सागर की सारी ब्रांच मेरे